7 साल से जो ब्रिज बंद है उसके बारे में आज उनके पास कुछ भी तैयारी नहीं है। उनको पता नहीं है कि रोड 40 फुट का कब होने वाला है, उनको पता नहीं है कि रोड वाइडनिंग कब होने वाला है, उनको पता नहीं है कि कंपेंसेशन देके बीच में जो बिल्डिंगें आ रही है उसको कब निकालने वाले हैं। कि ब्रिज जो पहले था 13 मीटर का था ब्रिटिश के ज़माने का, और उसके बाद में आज ये 7 मीटर का बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम पूरी जेजे हॉस्पिटल तक जाएगी और यहाँ से बाइकला तक जाएगी। और ये जो ब्रिज है सिर्फ 57 मीटर्स का है, जबकि चाइना और सभी लोग 36 आवर्स 36 घंटे में पूरा ब्रिज तोड़ते हैं, बांधते हैं और पब्लिक को वापरने के लिए छोड़ देते हैं। इस जगह पे एक बच्चे की नहीं कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कानूनी तौर से मेरे पास लिखा पड़ी है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर अनऑफिशियली ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 20 से 25 लोग मर चुके हैं। हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हमको मिलते नहीं है, हमारे कमिश्नर हमको मिलते नहीं। मैंने काफ़ी बार उनको लेटर्स लिखे हैं, उनके ऑफिस में जाके आए। सबसे पहले सवाल है कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसकी क्या वजह है, क्या जनता को आप मैसेज देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय डोंगरी बी वार्ड से बात कर रहा हूँ हमारे हैंकॉक ब्रिज के बारे में। अब हैंकॉक ब्रिज गए 7 साल से बंद है, आप सभी को पता है, मगर अभी ये नया हमको आरटीआई के मार्फत ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके पास बजट कभी आने वाला है उसका पता नहीं है, वो बिल्डिंग कब बनने वाली है उसका पता नहीं है, और वो बिल्डिंग अपना जो ब्रिज के बारे में सेकेंड जो विंग बनने वाला है उसके बारे में पता नहीं। तो हमारी म्यूनसिपालिटी, हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सिटी और हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट ये क्या कर रहे हैं? 7 साल से जो ब्रिज बंद है उसके बारे में आज उनके पास कुछ भी तैयारी नहीं है। उनको पता नहीं है कि रोड 40 फुट का कब होने वाला है, उनको पता नहीं है कि रोड वाइडनिंग कब होने वाला है, उनको पता नहीं है कि कंपेंसेशन देके बीच में जो बिल्डिंगें आ रही है उसको कब निकालने वाले हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हमारे आरटीआई से ये पता चला है कि इन्होंने सिर्फ छोटे दुकानों को निकालने के लिए मंजूरी दी है, मगर बड़े बिल्डिंग को निकालने के लिए मंजूरी नहीं दी है। इसमें ये बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र दिखाई देता है, और इसके वजह से हमारा ब्रिज अगले 10 साल में भी होगा क्या, इसके बारे में हमको बहुत आशंका है। तो मेरी ये दरखास्त है इस माध्यम से हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स को और हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर और सिटी को कि प्लीज़ जो बीच में आते हुए 4 से 5 बिल्डिंगें हैं जिसके वजह से आज हैंकॉक ब्रिज रुका हुआ है, उसको त्वरित आप कंपेंसेशन पॉलिसी में उनको दीजिए और रास्ते को बड़ा कीजिए। आपने इसको आज तक नहीं किया है, ये हम पे बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और हम पे जुल्म कर रहे हो। सर, जो आपने ब्रिज की बात की है, इस ब्रिज में लोगों को, जनता को, आपको क्या दिक्कतें आ रही है जिसको लेकर आप ये मांग कर रहे हैं कि इस ब्रिज का रास्ता चौड़ा किया जाए? पहली बात तो ये कि ब्रिज जो पहले था 13 मीटर का था ब्रिटिश के ज़माने का, और उसके बाद में आज ये 7 मीटर का बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम पूरी जेजे हॉस्पिटल तक जाएगी और यहाँ से बाइकला तक जाएगी। और ये जो ब्रिज है सिर्फ 57 मीटर्स का है, जबकि चाइना और सभी लोग 36 आवर्स 36 घंटे में पूरा ब्रिज तोड़ते हैं, बांधते हैं और पब्लिक को वापरने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ गए 7 साल से उसको तोड़ के सो रहे हैं। कैसा भी तुम लोग जोर से बोलो, हम लोग का बहुत तकलीफ होती है। हाँ, क्या तकलीफ होती है आपको? हम लोग का रास्ते में चलने को, हम लोग का गाड़ी में आने को नहीं होता, मारा मारी धक्का धक्की होता है, कभी गिर जाओ बढ़ जाओ, ऐसा होता है, बहुत तकलीफ होती है बाबा। सर, इन तमाम बातों को लेकर क्या आपने किसी सोसाइटी से, आम जनता से इसकी मीटिंग ली है? इस पर उनकी क्या राय है, क्या आपने इस पर लिया है? सर भाई, आपके माध्यम से पूरे जनता को बुलाना चाहता हूं कि आप साथ में जुड़िए। जब तक हम जनता साथ में नहीं आएगी, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमको इसी तरह से तकलीफ देंगे, और ये जानते हैं कि हम सोए हुए हैं। और आज हम आदर्श बी वार्ड के तरफ से, नेस्ट की तरफ से, मुंबा देवी प्रजा फोरम की तरफ से, ग्रुप पिटिशन के तरफ से हम पूरे बी वार्ड को जागरूक करेंगे, हम पूरे यू वार्ड को जागरूक करेंगे कि हम पे खिलवाड़ हो रही है हमारे कॉरपोरेशन की वजह से, और इसके आगे हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने चालू करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम रास्ते पे भी उतरेंगे, आपके खिलाफ नहीं, मगर हमको ब्रिज चाहिए करके हम रास्ते पे उतरेंगे। सर, आपको पूछेंगे? सर, मेरा नाम आरिफ काजी है और मैं NRI हूँ। और एक बात मैं कहूँगा कि हैंकॉक ब्रिज के बारे में कि न जाने मैंने सुना था कि मैं यहाँ गई था अपने बम्बे में, तो वहाँ पर
ट्रैक्स में न जाने कितने बच्चे का इंतकाल हो गया, लोग मरे ट्रैक क्रॉस करते टाइम पे। तो मैं आवाम से कहूँगा कि उनका वास्ता है, उन बच्चों का वास्ता है जो ट्रैक पे मरे आदमी, उनका वास्ता है। और ख़ास तौर पर कि उनका वास्ता एक कब्रिस्तान जो है, जितने भी कब्रिस्तान आप देखेंगे मजगांव एरिया में, तो हमें डोंगरी से वहाँ जाने के लिए कितनी दिक्कत होती है। जब मैयत लेके जाओ तो फिर गुनीजार से जाओ, वहाँ ट्रैफिक है, वाड़ी बंदर से जाओ तो वहाँ भी ट्रैफिक है। तो अगर जिस ब्रिज का काम जल्द से जल्द हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, भला है, और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। सर, इसके बारे में आप जनता को जागरूक करने के लिए किस तरह का माध्यम इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, आगे की रणनीति आप कैसे बनाएंगे? पहली बात तो है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि भाई इन्होंने कोर्ट को 2017 में लिख के दिया था कि हम 18 महीने में करोगे। इसका मतलब अप्रैल 2019 में एक ब्रिज कंप्लीट होना चाहिए था। आज 2 साल हो गए, जो कोर्ट को उन्होंने आश्वासन देने के बाद 2 साल हो चुके हैं, मगर आज तक सब सोए। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम अब बैनर्स पोस्टर्स लेके रास्ते पे घूमेंगे और आवाम को ये बता देंगे कि जब तक आप सोते रहोगे हमारे पॉलिटिशियंस हमको कुछ भी मदद नहीं करेंगे। वो हमको झूठे आश्वासन देंगे। वो ये कहेंगे कि बीएमसी और म्यूनसिपालिटी का और रेलवे और म्यूनसिपालिटी का झगड़ा, ये किसी का झगड़ा नहीं है। पैसा म्यूनसिपालिटी दे रही है, काम म्यूनसिपालिटी कर रही है। मगर मुझे ऐसा लगता है, आम आदमी को ऐसा लगता है कि हमारे में से कुछ पॉलिटिशियंस इसमें ज़बरदस्ती से वो ब्रिज नए होने के लिए कुछ कांड कर रहे हैं और उस कांड के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। सर, इसके लिए क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई इस्तेमाल की है क्या? किसी बीएमसी को या फिर कर्नी सर को, एडिशनल कमिश्नर को या कमिश्नर सर को किसी तरह का कोई लेटर दिया है या पुलिस को कोई लेटर दिया? क्योंकि बताया जा रहा है कि उस जगह पर एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। उस जगह पे एक बच्चे की नहीं, कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कानूनी तौर से मेरे पास लिखा पड़ी है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर अनऑफिशियली ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 20 से 25 लोग मर चुके हैं। मगर आज जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 2016 में हाईकोर्ट में पीआईएल किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और सुप्रीम हाईकोर्ट के इसमें हाईकोर्ट को उन्होंने लिख के दिया है कि अप्रैल 19 तक हम कंप्लीट करेंगे, मगर आज तक नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट का भी अवमान किया, ऐसा मेरा मानना है। सर, 2 से 3 साल हो गए हैं, पैंडेमिक जिस तरह से फैला हुआ, इस तरह से कोई निर्माण का काम बहुत मुश्किल है। क्या आपने एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर से जाके इस बारे में इंक्वायरी की कि आखिर मामला क्यों रुका हुआ है, क्यों आप आगे काम नहीं ले रहे हैं? हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर हमको मिलते नहीं हैं, हमारे कमिश्नर हमको मिलते नहीं। मैंने काफ़ी बार उनको लेटर्स लिखे हैं, उनके ऑफिस में जाके आए हैं, मगर उनको मेरे से मिलने को डर लगता है। मेरा ये दावा है कि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर को मुझसे मिलने को डर लगता है। आज जो आपको फाइन पड़ा है वो क्या वजह से हुई थी? वाकई में आपका मास्क नीचे था? थोड़ा सा ये नाक के थोड़ा सी नीचे था, है ना, सडनली है ना थोड़ा नीचे हो गया, तो इसमें उन लोग ने अलग से पकड़ लिया, तो उन लोग ने चार्ज मारना क्या चालू कर दिया। कितना चार्ज मारा? 200 रुपये का। तो बाद में बोलते हैं क्या, बोला क्या 100 रुपये हम दे दो हम लोग को, ये इतना दे दो। बोला नहीं तो आपको ये पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, आपको वहाँ पर अलग से फाइन मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि स्टैट्यूटरी पावर्स जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी को नहीं दे सकती है। और उस हिसाब से हमारे म्यूनसिपालिटी ने जो स्टैट्यूटरी पावर्स फाइन करने का, यानी क्या, वो मार्शल क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेशन मतलब पकड़ता है, वो जज यानी आपको फाइन करता है। ये दोनों चीज़ एक ही को कौन दिया है? जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है तो वो आपसे फाइन लेके आपको कोर्ट में बुलाता है। तो ये ट्रैफिक जो मार्शल है उनको अधिकार नहीं है म्यूनसिपालिटी को किसी भी तरह से कोई मार्शल या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है। मैंने आरटीआई डाला है एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सिटी को कि कौन से प्रोविजन से आपने अपॉइंट किए हैं मुझे दीजिए, क्योंकि आपने अगर दिया है तो उस आदमी ने जिसने साइन किया है उसके खिलाफ मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करूंगा, क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए, गलत आदेश पास किए और हमारे एक्सटॉर्शन किए। आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का भी केस हम लड़ेंगे, ये ध्यान में रखिए। नहीं तो इमीडिएटली ये जो आपने थर्ड पार्टी को या कॉन्ट्रैक्टर को आदेश दिया वो विड्रॉ कीजिए, ये मेरा आपसे नम्र विनंती है। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे लोग कंप्लेंट्स लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बीएमसी में, लेकिन वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि लोगों की जो कंप्लेंट्स है उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता है, और जब वो आरटीआई डालते हैं कि भाई हमारी कंप्लेंट्स पे क्या एक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर कोई जवाब मिलता नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे बॉम्बे पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस में ये तकलीफ है। आपको पता है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पुलिस को वो एप्लीकेशन लेना ही है।
अगर उसने ना किया तो वहीं के वहीं आप उनको बोलिए आप कौन से कानून के तहत आप मेरा एप्लीकेशन नहीं लेते हो और ये मुझे लिख के दीजिए कि आप एप्लीकेशन नहीं लेना चाहते हो। अगर उसने नहीं लिया तो आप क्या कीजिए, आप अपने घर पे जाइए, ईमेल कीजिए और ईमेल पे लिखिए कि मैंने आज के तारीख में ये टाइम पे पुलिस स्टेशन में आया था, उसमें टाइम पे ये ऑफिसर या ये कांस्टेबल वहाँ था, उसने मेरा लेटर लेने से इनकार किया और इसीलिए मुझे मेल करना पड़ता है और इसलिए आपने कायदे का उल्लंघन करके मुझे तकलीफ देने की कोशिश की, ऐसा वो लेटर में लिखिए। और उसके बाद में आप एक आरटीआई डालिए कि जो ऑफिसर ने मेरा लेटर नहीं लिया उसके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन क्या हुआ और उसको फॉलोअप कीजिए। आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप पिटीशन है, मुंबा देवी प्रजा फोरम है, बाप फाउंडेशन से, नेश है और आदर्श बी वार्ड है, उसको कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पूरी तरह से हर चीज़ का फॉर्मेट्स देंगे और आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन करने के लिए कानूनी तौर से भी हम हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे जब तक पुलिस सही काम नहीं करेंगे ये देश कभी सुधर नहीं सकता है। तीसरी बात, अगर आपको पुलिस ने ये बताया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी इंक्वायरी चालू है, हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये आप ध्यान में रखिए कि आप कंप्लेनेंट हो तो आपको उनको जानकारी देना जरूरी है और उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के 2012 के सर्कुलर है कि इन्होंने कंप्लेनेंट को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और उसी तरह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी के डायरेक्शंस है, बाकायदा ऑर्डर्स है कि कंप्लेनेंट को आप किसी भी तरह से उनके कंप्लेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को छुपा नहीं सकते हैं, ये डायरेक्शंस है। और इसके बावजूद भी अगर पुलिस ने किया तो उनके ऊपर 166 आईपीसी, 167 आईपीसी, 217 आईपीसी, 218 आईपीसी और 420 का हम उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं और वो भी करना चाहते हो तो हम ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस आपके साथ है वो हम उसको आपको मदद करेंगे कि जो गलत काम किया हुआ ऑफिसर्स होंगे उनको हम प्रोसिक्यूट करेंगे। जोहेर दीवान, मैं नोबडी एवर स्लीप संगरी के एनजीओ है जो ये बी वार्ड ई वार्ड में चलता है, उसका फाउंडर हूँ। और ये जो कमलाकर जी ने ये मुहिम चलाया है कि सिटीज़न में जागरूकता लाने के लिए कि क्या है, अवाम है ना, अवाम सेपरेट है, अलोन है, भीड़ है लेकिन अलोन है। और ये जो जिनके एजेंडा है, जो रोड पे एनक्रोचमेंट करते हैं, गुंडाइज़म है, वो सब एक टीम बन के काम करते हैं, उनके पास पैसे की ताकत है, वो मिल के एकजुट होकर काम करते हैं। और जबकि अवाम, हर आदमी अकेला है, दिखती है भीड़ है लेकिन अकेला है। तो अगर ये जो अकेले लोग हैं, हम अगर एक साथ में आके अपने मोहल्ले की सफाई के लिए, अपने मोहल्ले में कोई एनक्रोचमेंट है उसको दूर करने के लिए, अपने मोहल्ले में कोई काम है जिससे हम बीएमसी और पुलिस से सपोर्ट ला के उसमें एक निज़ाम ला सकें जिसमें एक कम्युनिटी लिविंग हो, तो ये जब तक के सिटीज़न, जब तक कि हम नागरिक, जब तक हम मुंबईकर अगर हम जागेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे नहीं, हम आगे आएंगे नहीं, ये होगा नहीं। तो ये जो कमलाकर जी का ये मुहिम चला हुआ है कि लोगों को जगाने का कि आप आओ, आप, मुझे मालूम नहीं कि अगर मुझे ये मेरे यहाँ कचरा है तो मैं किसके पास जाऊँ, अगर मुझे कोई एक्शन लेना है तो मैं कैसे जाऊँ। तो कमलाकर जी हमको पूरा सपोर्ट करते हैं कि भाई अगर ये आपको इश्यू है तो आप ये फ़लाना डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसा लेटर लिखो, इनको मिलो, तो काम होता है।